मन दे शम्अ तेरी तरफ लो लगे रहे, मन दे शम्अ तेरी तरफ लो लगे रहे, दे लुत्फ मेरी जान को सोजो गुदाज का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला अल्लाह वालों की बातें। इस सिलसिले में अल्लाह वालों की बातें होती हैं, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन के मुबारक तज़किरों से ये सिलसिला मुअत्तर होता है। कोशिश होती है कि हम इसमें नातों को भी शामिल करें, तिलावत कलाम पाक भी हो, और जिन मुबारक हस्ती का ज़िक्र खैर हमारा मौजू होता है उनकी मुबारक सीरत तय्यबा से कुछ रोशनी हासिल करने की सआदत पाते हैं। आज हमारा मौजू हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक हयात तय्यबा है, जिनका उर्स पिछले दिनों 15 रजबुल मुरज्जब को गुज़रा। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि शजरा आलिया कादरिया के छठे इमाम भी हैं, और हम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से आपकी शान में आला हज़रत अलैहिर्रहमा का शजरे का ये शेर पढ़ते हैं, सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर। सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ यानी सादिक़ के सच का सदका मुझे सादिक़ुल इस्लाम कर, यानी इस्लाम में सच्चा कर। ये कितना प्यारा शेर है, कितनी प्यारी दुआ है, ये आपके वसीले से मांगी जाती है। आप कौन थे, आपका नसब आली क्या था, आपका नामी क्या था, और आपकी सीरत तय्यबा की कुछ मदनी गोशे और आपकी विसाले पुरमलाल की कुछ बातें, कुछ नसीहतें और दीगर मदनी फूलों के साथ ये सिलसिला होगा। अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। हदीस पाक में है, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ, आप भी नियत कीजिए कि हुसूल सवाब की खातिर अल्लाह की रज़ा के लिए सिलसिले में शिरकत करेंगे, अव्वल त आखिर शरीक रहेंगे, इल्म दीन सीखेंगे, नेक लोगों का जिक्र करेंगे। जहाँ नेकों का जिक्र हो वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए बोलेंगे। जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं वो भी बिलखुसूस ये नियत करें कि हम कहका लगाने लगवाने से बचेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ आज नातख़्वाह इस्लामी भाई भी मौजूद हैं और मदनी इस्लामी भाइयों की भी कसरत है आज सिलसिले में, तो प्यारी प्यारी बातें होंगी। कहीं नहीं जाइए, हमारे साथ रहिए। चलते हैं हस्बे मामूल तिलावत कुरान की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Our beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards, in order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. If it is possible, please try to sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Allah Azza wa Jal. By following the instructions of the blessed hadith, if it is possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
इन्नल्लज़ीन युहाद्दूना अल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़ ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन नाज़ शरीफ सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रजब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला, रजब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला, रजब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला। गुनाहों की नोहसत बढ़ रही है दम बदम मौला, गुनाहों की नोहसत बढ़ रही है दम बदम मौला। मैं तौबा पर नहीं रह पा रहा साबित कदम मौला, मैं तौबा पर नहीं रह पा रहा साबित कदम मौला, रजब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला। इबादत में रियाज़त में तिलावत में लगा दे दिल, इबादत में रियाज़त में तिलावत में लगा दे दिल, रजब का
दे करम मौला, तू अपना डर इनायत कर रहे इस डर से आँखें तर, तू अपना डर इनायत कर रहे इस डर से आँखें तर, मीठा खौफे जहाँ दिल से, मीठा दुनिया का गम मौला, रजब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला, नहीं दरकार वो खुशियाँ जो गफलत का बने सामान, नहीं दरकार वो खुशियाँ जो गफलत का बने सामान, अता कर अपनी उल्फत अपने प्यारे का तू गम मौला, रजब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला, बचे बेकार बातों से पढ़े काश कसरत से, बचे बेकार बातों से पढ़े काश कसरत से, तेरे महबूब पर हरदम दुरूद पाक हम मौला, रजब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला, तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताबे नाराज़ी, तू रहना बस सदा राज़ी, तू बस रहना सदा राज़ी, नहीं है ताबे नाराज़ी, तू नाखुश जिस से हो बर्बाद है तेरी कसम मौला, रजब का वासिता देता हूँ फरमा दे करम मौला, पैशाहे मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे, पैशाहे मदीना अब मुशर्रफ हज से फरमा दे, चले तार फिर रोता हुआ सूए हरम मौला, चले तार फिर रोता हुआ सूए हरम मौला, जब का
वास्ता देता हूँ, फरमा दे करम मौला। माशाअल्लाह, आमीन, सुभान अल्लाह। आज मौजू है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक सीरत पाक। ये वो हस्ती है कि जो अहले बैत के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ही पाए के आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती और कुरान व हदीस के माहिर हैं। आप इनकी इल्मियत और इनके कुरान व हदीस पर गहरी नज़र को इसी बात से समझ लीजिए कि आपके शागिर्दों में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत आती है, हज़रत सुफ़ियान बिन सौरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सुफ़ियान इब्न उयैना रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे मुबारक बड़े बड़े जलील क़द्र अइम्मा इकराम आते हैं। ख़ुद इनकी क्या शान होगी, जिनके उस्ताद आप हों और वो शागिर्द इतने नाम कमाए हो, तो उस्ताद का क्या आलम होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु इनके उस्ताद थे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी सोबत पाक पाई। इनके हवाले से इंशाअल्लाह ताला आज गुफ्तगू रहेगी। कूंडे जो कि इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स के हवाले से किए जाते हैं, मुख्तसरन इंशाअल्लाह ताला इन पर भी कुछ रोशनी डालेंगे। इब्तिदाई हालात अगर बयान हो आमिर भाई, हुज़ूर के इब्तिदाई हालात और फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की आगे जो इब्तिदाई ज़िंदगी होती है, आगे बढ़ने की उम्र, क्या फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर रदी अल्लाह तआला अन्हु के शहज़ादे हैं। 83 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में आपकी विलादत हुई और आपका नसब जो है वो सैयदना वालिद की तरफ से अगर देखा जाए तो आपका नसब हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मिलता है, जबकि वालिदा मोहतरमा की तरफ से आपका नसब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। आपकी वालिदा का नाम हज़रत उम्मे फ़रदा रदी अल्लाह तआला अन्हा। और आपकी वालिदा के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी अशफाक भाई कि हज़रत उम्मे फ़रदा रदी अल्लाह तआला अन्हा वालिदा की तरफ से भी आपका नसब अबू बकर सिद्दीक़ से भी मिलता है और हज़रत उम्मे फ़रदा के वालिद की तरफ से भी आपका नसब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मिलता है। माशाअल्लाह। यानी आपकी नानी हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर और आपके वालिद कासिम बिन अबी बकर। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से 2 मरतबा जन्म दिया गया। तो ये शान थी, ये मोहब्बत थी आपस में बुज़ुर्गों की और सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान की। माशाअल्लाह, क्या निस्बत थी आपकी कि हज़रत मौलाए कायनात से और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु से बैक वक्त जो है फैज़ नसबन भी हासिल हो रहा है। सिलसिला कादरिया के छठे बुज़ुर्ग भी हैं आप, और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के इतने पाए पर होने के बावजूद आपकी आजिज़ी का क्या आलम था। आपकी आजिज़ी पर कोई वाक़या आप बिल्कुल सुना रहे थे। आजिज़ी पर आपका वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही आली नसब होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा आजिज़ी के पैकर थे। एक मरतबा सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी बारगाह में हाजिर खिदमत हुए और कुछ नसीहत के तालिब हुए कि कुछ नसीहत फरमाइए। बुज़ुर्गों से नसीहत लेने के लिए हम भी जाते हैं, तो उनकी भी शान थी, वो भी हाजिर हुए और फरमाया कि चूँकि आप अहले बैत में से हैं लिहाजा इस एतबार से मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु खामोश रहे। जब आपने दोबारा हज़रत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला ने दोबारा अर्ज़ की कि अहले बैत होने के एतबार से अल्लाह ताला ने आपको जो फजीलत बख्शी है उस लिहाज से मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। ये सुनकर इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुझे तो ये खौफ लाहक है कि कहीं क़यामत के दिन मेरे जद्दे आला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरा हाथ पकड़कर ये ना पूछ लें कि तूने ख़ुद मेरी पैरवी क्यों ना की, क्योंकि नजात का ताल्लुक़ नसब से नहीं आमाल सालिहा पर मौक़ूफ़ है। ये सुनकर सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला बहुत बड़े बुज़ुर्ग इमाम आज़म के शागिर्दों में से भी बहुत बड़े बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ये सुनकर हज़रत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला अलैह को रोना आ गया कि वो हस्ती जिनके जद्दे अमजद सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जब इनके खौफ खुदा का ये आलम है तो मैं किस गिनती में आता हूँ। इसी तरह की एक रिवायत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से भी मिलती है कि जब आप शहज़ादी कौनैन जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुई तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, जब बरोज़ महशर लोग आमाल लेकर आएँ तो तुम फ़कत नसब लेकर ना आना। ए फ़ातिमा अमल करो, ए फ़ातिमा अमल करो, ए फ़ातिमा अमल करो। 3 मरतबा इरशाद फरमाया। जैसे हिकायत में जो
पहलू सबसे नुमायाँ हुआ वो ये कि नसीहत के तालिब हुए आपके एक अकीदत का इज़हार करके, और आगे से आजिज़ी करना। एक तो ये है कि हकीकी तौर पर बंदा उस मनसब पे फाइज हो, वाकई आलिम हो या इस तरह से कोई बड़ी शख्सियत हो, और उससे कोई इस तरह से अर्ज़ करे और वो आजिज़ी करे। तो हमारे मुआशरे में दर उल्टा थोड़ा मामला है कि यहाँ तो उन मामलात में भी अपना मनसब बुलंद करके दिखाया जाता है जहाँ पे मनसब बुलंद होता ही नहीं जी। अब अगर किसी ने मुंह से निकल कर आए आए मौलाना साहब, क्या मजाल है कि अगर मौलाना ना हो, मौलाना मतलब आम उर्फ़े आम में हम आलिम को जी कहते हैं, अब वो आलिम ना हो और उसकी ज़ुबान भारी पड़ जाएगी, दिमाग भी सुन्न हो जाएगा कहते हुए कि जनाब नहीं मैं, आप शायद आलिम समझें मुझे, मैं बाकायदा आलिम नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं तालिबुल इल्म हूँ। अगर हकीकतन आलिम होगा तब भी वो अपने आप को तालिबुल इल्म कहेगा। एक छोटा सा समझाने के लिए वो हिकायत है, मसनवी शरीफ के अंदर है कि एक शख्स वो बड़ी सारी वो पगड़ी बांध कर ना महाफिल में जाता था, कि ज़ाहिर है कि वो एक देख के तो असर होता है कि बहुत बड़ी शख्सियत है कोई। अब पगड़ी बांध के जाता था तो एक दफ़ा एक चोर आया, उसने जहाँ वो उसकी पगड़ी किसी तरह से उठा ली और भागा। अब ये पीछे से भागते हुए कह रहा है अल्लाह के बंदे इसके अंदर देख तो ले क्या है, अगर तुझे फिर भी पसंद आ गई तो ले जाना। अब वो जो उसने पेज खोलने शुरू किए तो ऊपर ऊपर वो खाली कवर कपड़ा था और अंदर उसके वो कपड़े के टुकड़े होते ना और रुई बरादा इस तरह को भर के तो उसने इतनी बड़ी पगड़ी बनाई हुई थी। तो फिर वो चोर ने वहीं पे रखी और कहा कि इससे तो मैं बेहतर कोई और चीज़ इस टाइम में चुरा लेता। तो ये समझाना मकसूद है कि लोग ना होते हुए भी अपने आप को वो जाहिर करते हैं ताकि वो इज्जत पा सकें। तो ऐ काश हमें हकीकी आजिज़ी नसीब हो जाए कि जब कोई इस तरह से अकीदत का इजहार करे, अगर वाकई मनसब हासिल है तब भी आजिज़ी करे, अगर हासिल नहीं है तो इतराफ़ हकीकत करें। बिल्कुल माशाअल्लाह। अमल की बात चली तो इनका तो अमल ऐसा था कि इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक अरसा तक आपकी बारगाह में हाजिर होता रहा। अच्छा। और मैंने आपको 3 इबादतों में मसरूफ़ आया, या आप नमाज पढ़ रहे होते, या तिलावत कुरान में मशगूल होते, या आप रोज़ादार होते। माशाअल्लाह। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुनियत क्या थी? कुछ आपकी ज़िंदगी मुबारक में मज़ीद कलाम हो, इबादत के हवाले से तक़वे का क्या आलम था, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे? आप जो है आपका एक बहुत बड़ा जो आपकी ज़िंदगी है कि साइलीन का आपकी तरफ बहुत रुजू रहता था। ज़ाहिर है अहले बैत से थे। जी। तो एक दफ़ा एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर मैं बहुत ही ज़्यादा मिस्कीन हूँ, मुझे दुआ दीजिए मेरे लिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माल अता फरमाए। अल्लाह आपने उसके लिए दुआ की कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे बकसरत माल अता फरमा और ये अपनी ज़िंदगी में 50 हज करे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना माल दिया कि वो गनी हो गया और उसने ज़िंदगी में 50 हज किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुआ करवाने के लिए बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर होना आजकल की बात नहीं, ये सदियों से मामूल चला आ रहा है। और लोगों को दुआ देना उनकी दिलजोई भी है। दीन का और फिर वो जो ऐसे लोग थे कि जो दुआ देते थे अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा भी फरमाता था। हदीसों में भी है ना कि अल्लाह के चंद अल्लाह के ख़ास ऐसे बंदे हैं, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहु, कि अगर वो अल्लाह के नाम के साथ कुछ कह दें तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरा फरमाता। तो ये वो असहाब थे कि ये जो दुआ कर देते थे इनकी दुआएं कबूल होती थी। मेरे आका की क्या शान होगी। इनके लिए आला हज़रत ने लिखा कि इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए। इजाबत यानी कबूलियत। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मुझे चंद SMS मिले हैं, मैं ये भी पढ़ देता हूँ। हमें आमिर फैयाज अत्तारी ने कुवैत से लिखा है कि आप अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। ये कलाम सुना दें। ये कलाम जिन्होंने पढ़ा है बेसिकली वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ये कलाम अब हर नातख़्वां पढ़ रहा है माशाअल्लाह, और ये ज़बान ज़द आम है और दुनिया भर में मैं समझता हूँ कि दावत इस्लामी से बाकायदा ताल्लुक़ हो या ना हो, इस कलाम को उमूमन नातख़्वां इस्लामी भाई पढ़ रहे हैं, महफिल में सुन रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इब्तिदान ये कलाम पढ़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदनी चैनल के सनाख्वाह हैं और वो आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा भी हैं।
तो ये तो ज़रूर सुनेंगे मुख्तसर। दरवाजा खोलने वाला एक होता है, बाकी आते जाते। ये एक सदका जारिया और माशाअल्लाह अच्छी नीयत हो तो एक सवाब का दरवाज़ा होता है यकीनन। तो ये कलाम भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। एक और मैसेज है, एक इस्लामी बहन ने लिखा है कि तूबा में जो सबसे ऊंची नाजुक सीधी निकली शाख, आला हज़रत का ये कलाम सुना दें। एक मैसेज है बाबुल मदीना से, एक इस्लामी बहन है, इन्होंने भी कलाम की फरमाइश की है कि खाके मदीना होती मैं खाक सार होता। इंशाअल्लाह ताला इन कलामों को भी शामिल सिलसिला करेंगे। आइए कुछ कॉल्स भी लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अहमद रज़ा अत्तारी मस्कत ओमान से बोल रहा हूँ। मैं हिंद के रहने वाला हूँ। मैं अल्लाह वालों की बातें देखता हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आता है। माशाअल्लाह दावत इस्लामी को दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए, आमीन। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी तरक्की बरकत अता फरमाए। देखते रहिए मजीद मदनी चैनल। अगली कॉल। मैं मोहम्मद शाहिद कादरी न्यू कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी ये फरमाइश ये कलाम की, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जहाँ है तमाशा। प्रोग्राम डालो की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अगली कॉल। मैं मोहम्मद अशरफ अतारी शेखपुरा से बात कर रहा हूँ। ये जी मैंने एक नाशिद सुनी थी, या अल्लाह मुझे जो हली बार अल्लाह ताला में ईमान पे मौत अता फरमाए, आमीन। हज़रत कलाम एक फहरिस्त बन चुकी है, कुछ एक एक शेर में चाहूँगा। सबसे पहले अगर अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, फिर आप आगे जो कलाम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। आखिरी उम्र है क्या रौनक दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है मेरी, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है। तू जो चाहे तो मेरी आँखों से पर्दे उठे, तू जो चाहे तो मेरी आँखों से पर्दे उठे। मैं वतन से भी मदीने का नज़ारा देखूं, मैं वतन से भी मदीने का नज़ारा देखूं, अब तो बस एक ही धुन है, बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है, करीने की तमन्ना, वो सिर्फ तमन्ना है, मदीने की तमन्ना, अब तो बस एक ही धुन है। मुद्दत से मेरे दिल में है अरमान मदीना, रोज़े पे बुला लीजिए सुल्तान मदीना, गुलजार यहाँ के इससे अच्छे नहीं लगते, आँखों में बसाए हैं
बयाबान मदीना। अब सिंध के जंगल में मेरा जी नहीं लगता, बस मुझको बुला लीजिए गुलिस्तान मदीना। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। खाके मदीना होती, खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। होती रहे मदीना, होती रहे मदीना मेरा उबार होता। आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, आका अगर करम से तैबा मुझे बुलाते, रोज़े पर सदक़े होता, रोज़े पर सदक़े होता, उस पर निसार होता। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा जो आज का सिलसिला है, मौजू है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, और आपकी ज़िंदगी मुबारक पर गुफ्तगू हो रही है। मदनी फूलों को हम हासिल कर रहे हैं। वक़ास भाई क्या फ़रमाएंगे आपकी मुबारक ज़िंदगी के हवाले से? इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जैसे हमने सुना कि आपको इबादत से बहुत शौक़ था और इबादत करने का यानी आपका मामूली इबादत था, तो इसी तरह औलिया कराम का ये एक आदत होती है कि वो अपनी इबादत में जो चीज़ खलल वाक़ई करे उसको वो नापसंद फरमाते हैं। बेशक इसी तरह का एक वाक़या इस तरह हुआ था कि आपके दौर के खलीफा ने, बगदाद के खलीफा ने आपको अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाओ ताकि हम उसे कत्ल करें। लेकिन वज़ीर चूँकि वो आपसे मोहब्बत करता था, वो थोड़ा यानी खलीफा के हुक्म को बजा लाने में ज़रा ताख़ीर कर रहा था। जब खलीफा की तरफ से इसका इसरार हुआ, उसको मजबूर किया गया कि तुम जो है वो इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाओ, तो फिर वज़ीर ने मजबूरन इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा का पैगाम दिया। और जैसे ही जब इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा के दरबार में दाखिल हुए, तो अचानक वज़ीर जो खलीफा था उसकी एकदम हालत अजीब हो गई और वो अचानक आपको अदब व एहतराम के साथ उसने बिठाया, आपके सामने अदब के साथ बैठ गया, यानी आपको इज़्ज़त व एहतराम के साथ जिसने कत्ल के लिए बुलाया था वही वो आपकी इज़्ज़त देने लगा। फिर उसने आपको रुखसत किया इज़्ज़त व एहतराम के साथ। अब जैसे ही आप गए तो वो खलीफा जो था वो बेहोश हो गया, या अल्लाह, और 3 दिन तक बेहोश रहा। अब जब उसे होश आया तो फिर उसने अपने वज़ीर को कहा, उसी वज़ीर को जिसको हुक्म दिया था कि तुम बुलाओ ताकि हम उसे कत्ल करें। तो खलीफा ने कहा कि जैसे ही इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए थे तो अचानक एक अज़दहा जो है वो आपके पीछे था। अच्छा, जिसकी वजह से जो है वो मैंने आप रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इस तरह का मामला किया, यानी वो डर गया। अब दौरान जब इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, दरबार में थे, तो खलीफा ने आपसे कुछ इस तरह की बातें की थी और कहा था कि आपकी ख्वाहिश क्या है। इस पर इमाम जाफ़र सादिक़ रदी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि आइंदा मुझे तुम दरबार में नहीं बुलाना, ताकि मैं इबादत इलाही से मैं मशगूल रहूं और इबादत इलाही में मेरी कोई चीज़ रुकावट न बने। तो ये आपका इबादत से जो है वो इस तरह मोहब्बत थी, मशगूल होने का आपका इस तरह का मामूल। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। What do you say, Naushad bhai, for our foreign viewers? MashaAllah, Imam Ja'far Who is Imam Ja'far Sadiq? Indeed, he is one of the great Imams of Tariqah, of mysticism, of Tasawwuf, one of the grand masters of Silsila Qadiriyah, MashaAllah. And he received his elementary training and his education directly from his honorable grandfather, Ali Awsat,
Imam Zainul Abidin radiyallahu ta'ala anhu, and his beloved father Imam Baqir radiyallahu ta'ala anhu, subhanallah. And he was one of the great jurists, faqih of the city of all cities, the city of illumination, and of his birth as well, Madinatul Munawwara, zadahullahu sharafa wa ta'zima. And as mentioned earlier, if we look at his students, the status that they had, we can imagine the teacher. For example, Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, Imam Malik radiyallahu anhu, Imam Sufyan Thawri, Sufyan bin Uyayna radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, subhanallah. From this we can imagine the status and the knowledge and the taqwa and piety of the teacher, Imam Ja'far as-Sadiq radiyallahu ta'ala anhu, subhanallah. Furthermore, he was tabat tabi'een, which means he was in the company of the tabi'een, those who saw the Sahaba Ikram alayhim ridwan, the blessed companions of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And as mentioned, he was Ahlul Bayt, from amongst Ahlul Bayt, the pure household of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And we know they, according to the blessed hadith, the summary of which is that they are like the Nuh of Nabi, like the ark of Nabi Nuh ala Nabi alayhi salatu. So we love all of them, the Ahlul Bayt and Sahaba Ikram alayhim ridwan. So we are in that ark of love of Ahlul Bayt, and our compass, our guiding stars are those Sahaba Ikram alayhim ridwan. हमें सबसे प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह. कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी से, अल्लाह ताला हमें बचाए कि बोझ की बात करें या बोझ रखें. अहले बैत से भी मोहब्बत है, सहाबा से. We love them all. दोनों का दामन अल्हम्दुलिल्लाह. कोई एक भी छूटा तो बर्बाद ही है, किसी को नहीं छोड़ना है. जिसका ताल्लुक सरकार से है उसको थाम के रखना. इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, आपने भी शुरू में इसको बयान किया कि इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों में से हैं. इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मकाम पर फरमाते हैं कि लौला सनतान लहलका नौमान, यानी ये नौमान इब्ने साबित के ज़िंदगी के 2 साल जो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में गुजरे इक्तिसाब इल्म में, अगर ये 2 साल मेरे ज़िंदगी में ना होते, नौमान बिन साबित की ज़िंदगी में ना होते, तो नौमान इब्ने साबित हलाक हो जाता. तो ये शान है इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की. इमाम आज़म वो शख्सियत हैं जिनका इमामा हज़रत इमाम बाकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बांधा था. और फरमाते हैं कि हम अहले बैत की वही फ़िक़्ह होगी कि जो तुम लिखोगे, जो नौमान इब्ने साबित तुम लिखोगे, हम खुद नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारी फ़िक़्ह वही होगी जो तुम लिखोगे. तुमने तो मेरे नाने के दीन को जिंदा कर दिया. और वो नौमान इब्ने साबित फरमा रहे हैं कि लौला सनतान लहलका नौमान, अगर ये 2 साल ना होते तो मैं बर्बाद हो जाता. क्या शान है. अगर किसी को इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान समझनी है ना, मैं समझता हूँ ये एक कौल काफ़ी कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और इमाम आज़म अबू हनीफा का ताल्लुक क्या था, फ़िक़्ह हनफी और इमाम जाफ़र सादिक का ताल्लुक क्या है, और इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की बुलंद शान जो इमाम आज़म ने समझी वो क्या है. कि फरमाते हैं मैं बर्बाद हो जाता अगर वो 2 साल ना होते जो इमाम जाफ़र के साथ गुजारे. सुभान अल्लाह. क्यों ना हम हनफी, क्यों ना हम सुन्नी, क्यों ना हम आशिकार रसूल कुंडे करें, क्यों ना उनके उर्स को मनाएं कि ये ऐसे मुबारक हस्ती हैं कि हमारे इमाम आज़म भी इनकी शान बयान कर रहे हैं. लेकिन निजी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं, कुछ कभी गुस्से का कोई मामला आ जाता है, कुछ टेंशन वाली बात होती है. ऐसे वक्त में बंदा असल निखर कर सामने आता है कि वो अगर अफ़्व दरगुजर करे और इग्नोर करे तो वाकई वो बहुत पावरफुल है, और अगर उस वक्त फट पड़े तो उसकी बुजुर्गी तेल हो जाती है. ऐसा कोई मामला हुआ ज़िंदगी में? मशहूर है कि किसी के किरदार या सीरत के कायल उस वक्त ना हो जब तक 3 चीज़ें ना देख लो. ये मतलब हमारे यहाँ कहावत है, एक मुआशरती हकीकत. नंबर 1, उसके साथ सफ़र करके देख लो. अच्छा. कोई सफ़र जो है इंसान को इस तरह खोलता है जिस तरह प्याज के छिलके होते हैं. आए है ज़बरदस्त. पता चल जाता है कि ये इसका इनर क्या है और आउटर क्या है. और दूसरा ये कि उसके साथ खाना खा के देख लो. अच्छा. उससे भी पता चल जाता है. और तीसरा ये कि उसको कभी गुस्से में देख लो. सही. कि गुस्से में क्या करता है. इमाम जाफ़र सादिक दे के देख लो, और भी बात है, कर्ज दे के काफ़ी सारी चीज़ें सफ़र करके देख लो, खाना मशहूर. तो इसमें जो गुस्से वाला है ना जी, वो ये कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, चूँकि आप एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते थे जो इल्म व अमल का गहवारा था, तो सीरत में बहुत ही प्यारा वाक़या. और ये हम बस इबरत के कानों से सुनेंगे कि अगर हमारे साथ ये हो तो हमारा क्या रिप्लाई होगा और क्या होना चाहिए. तो इमाम जाफ़र सादिक, ये बारुद्दमू, ये किताबें में इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की और आंसुओं का दरिया के नाम से अल-मदीनतुल इल्म में इसका तर्जुमा किया और मकतबात उम्मीदा ने शाये किया. आंसुओं का दरिया, इसमें ये वाक़या, इसमें ये वाक़या जी क्या है. तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक ग़ुलाम तश्त में
पानी लेके आपका हाथ धुलवा रहा था आपके। अच्छा। अब पानी बहाया तो वो आपके कपड़ों में जा गिरा। ओहो। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे थोड़ा तेज़ नज़रों से देखा तो ग़ुलाम ने कहना शुरू किया कि मेरे आका वल्क़ाज़िमीन अल-ग़ैज़ा, और गुस्सा पीने वाले। अभी इतना ही कह पाया था, ये आयत का टुकड़ा, तो इतना ही कह पाया था कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपना गुस्सा पी लिया। ग़ुलाम ने फिर कहा वल-आफ़ीन अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया मैंने तुझे मुआफ़ किया। ग़ुलाम ने अर्ज़ की वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जाओ तुम अल्लाह ताला के लिए आज़ाद हो और मेरे माल में से 1000 दिनार भी तुम्हारे। क्या बात है। अब ये कि वो पानी फौरन अमल हो रहा है, तो अमल हो रहा है बिल्कुल। अब गुलाम भी देखेंगे कितना वो समझदार और सादतमंद। अब उससे एक कसूर सरजद हुआ और उसने क्या मौका इस्तेमाल किया कि कुरान पाक से जो इस मौजू पे आयत थी वो पढ़ना शुरू की, और सामने वाले का रद्द-ए-अमल देखिए कि जो जो वो टुकड़ा आयत का पढ़ता चला गया वैसे वैसे आप उसको नवाजते चले गए। तो वही मैंने शुरू में जो अर्ज की थी कि हम अपने ऊपर रख के देखें, तो हमारे साथ कोई इस तरह का सलूक करके देखे कि पानी गिरा दे, या जो मुलाजिम होते हैं घरों में या दफ्तर में या किसी इदारे में रखे होते हैं, तो अगर उनसे गलती हो जाए तो हमारा रद्द अमल क्या होता है। तो अगर उससे गलती हो सकती है तो हमसे भी हो सकती है। अगर हम ये सोच लें तो फिर शायद हम उसे जल्दी माफ़ करने पर तैयार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये इनकी ज़िंदगी मुबारक से ये भी मदनी फूल मिला। अपने मातहतों से किस तरह का सलूक करना चाहिए और अफ़्व दरगुज़र, ये वाकई एक बहुत सॉलिड मामला है। बिलखुसूस जब अपने ऊपर आता है, जब अपने कपड़े पे कोई चाय गिरा दे, सालन गिरा दे, पानी गिरा दे, और कोई ऐसा मामला हो अपने माल में, ज़ात में, जान में कोई नुकसान कर दे, कोई तकलीफ़ पहुँचाए, उस वक्त बंदे का असल ज़ब्त जो है वो सामने आता है। और इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला ने उस ग़ुलाम को आज़ाद न सिर्फ कर दिया बल्कि 1000 दिनार अपने माल से दिए, और उसने गलती की थी, उस पर ये सब हो रहा है। क्या शान है आपकी, सुभान अल्लाह। कुनियत हमने पूछी थी क्या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला की कुनियत क्या है। बिनते मोहम्मद फ़ारूक स्पेन से लिखती हैं कि इनकी कुनियत है अबू अब्दुल्ला। चलें भाई, क्या दुरुस्त जवाब है वो आखिर में फ़ैसला होगा। एक मैसेज है, उम्मे हमज़ा लिख रही हैं, प्लीज़ कलाम सुना दें। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, आला हज़रत का कलाम। ये बोस्टवाना अफ्रीका से मैसेज आया। एक मैसेज है अफ्रीका से, एक इस्लामी बहन है, अब लिख रही है कि कुनियत है अबू इस्माइल, और लिखा है कि अबू अब्दुल्ला भी कुनियत है, दोनों है। चलें देखते हैं कौन सा दुरुस्त आखिर में जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला की कुनियत अबू अब्दुल्ला या अबू मूसा है। आज तो कुनियत बड़ी जमा हो गई। आमिर फयाजी कुवैत से इन्होंने ये मैसेज किया है। कुछ कॉल्स भी आइए लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम वहीद अहमद है जी, और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी मरहबा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोग्राम है। शुक्रिया। मेरी फरमाइश है आपकी खिदमत में, एक नात शरीफ है कि किस शहंशाह वाला की आमद है, बराए मेहरबानी ये सुना दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। का इंतजार किसे नहीं है जी, ईद मिलाद का इंतजार किसे नहीं है। हम तो सारा साल मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलील भाई, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोने
गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोने वालों जागते रहियो। एक शेर वो सुनाई दे, ये किस शहंशाह वाला की हम दिलजोई हो जाए। हाँ, दिलजोई हो जाए। ये किस शहंशाह बाला की आमद आमद है, ये किस शहंशाह बाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा, ये कौन से शह बाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। ये आज तारे ज़मी की तरफ है क्यों माइल, ये आज तारे ज़मी की तरफ है क्यों माइल। ये आसमान से पैगम है नूर क्यों नाज़िल, ये किस शहंशाह बाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा बोलो मरहबा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुछ अक़वाल ज़र्री, कुछ नसीहतों के मुतालिक मदनी फूल इख्तिताम पे अगर आप बता दें। एक मदनी फूल मैं अर्ज़ कर देता हूँ वक्त के हवाले से कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है फ़ज़ाइल दुआ जी, वालिद आला हज़रत मौलाना मुफ्ती नकी अली ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने किताब लिखी। तो इसमें ये मनक़ूल है आपसे कि जो शख्स इज्ज़ के वक्त यानी बेबसी के वक्त 5 बार या रब्बाना कहे, अल्लाह ताला उसे उस चीज़ से जिसका वो खौफ रखता है शख्स अमान बख्शेगा और जो चीज़ वो चाहता है उसको मिल जाती है। सुभान। या रब्बाना ये 5 मरतबा आपने कहा कि इज्ज़ और बेबसी के वक्त ये कहे। बाकी वो कुनियत तो अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल ये दो कुनियतें हैं माशाअल्लाह। बाकी अबू माशाअल्लाह हमारे नाज़रीन में से कईयों को दो कुनियतें आपकी है जिन्होंने ये जवाब और अबू इस्माइल। माशाअल्लाह क्या बात है। आप कोई कौल बयान कर रहे थे इनका? यानी इनका एक कौल है कि वो अगर उस कौल पे अमल किया जाए तो समझ लें कि दुनिया के अंदर बंदा आसानी के साथ वो नहीं गुजार सकता, किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होगा। वाह सुभान अल्लाह। वो कौल ये है कि आपने फरमाया कि 5 लोगों से परहेज़ करो। अच्छा। नंबर 1 झूठे से, कि क्योंकि इसके साथ हमेशा रहने के साथ तुम गरूर में रहोगे। दूसरे बेवकूफ़ से, कि वो अगरचे तेरा फ़ायदा चाहेगा लेकिन तेरा नुकसान करेगा। तीसरे बख़ील से, क्योंकि वो तेरा निहायत कीमती वक्त ज़ाया करेगा। चौथे बुज़दिल आदमी से, कि वो ज़रूरत के वक्त तुझसे अलहदा हो जाएगा। सही। 5वें फासिक से, कि वो तुझको एक लुक़मे के एवज़ फ़रोख्त कर देगा और लुक़मे से कम का लालच करेगा। ये 5 लोगों से बचना है। क्या बात है, ज़बरदस्त कौल है। अल्लाह वालों की ये बातें हैं और इनकी बातों में हमारे लिए बेशुमार मदनी फूल हैं। तो मदनी चैनल के साथ रहिए, हमारे सिलसिलों को देखते रहिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, मदनी नामात पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले सिलसिले में होगी मुलाकात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन दे शम्अ तेरी तरफ लो लगे रहे, मन दे शम्अ तेरी तरफ लो लगे